ऐसे जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं या बात करने वाले हैं जो न तो पेड़ है, ना पौधा है, ना जानवर है, लेकिन अगर वह पृथ्वी से गायब हो जाए तो शायद हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सोचिए, हर सांस जो आप इस समय ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा किसने बनाया होगा? अमेज़न के जंगलों ने? बड़े बड़े पेड़ों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों के पीछे एक ऐसा जीव है जो एक मसीहा है ना, जिसे हम मसीहा ही कह सकते हैं। हालांकि साइज में छोटे होते हैं, है ना, काफी छोटे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसका नाम है एल्गी। ठीक है, हाँ, एल्गी। ये साइज में भले ही छोटे होते हैं, खुली आंखों से हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये जो है इस पृथ्वी का ऑक्सीजन फैक्ट्री है, जो ज्यादातर ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं। मान लेते हैं, है ना, एक एज्यूम करो, आज से लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी, ना कोई जंगल, ना कोई घास, ना कोई फूल, है ना, चारों तरफ से पानी ही पानी, चट्टाने, ये सब चीजें थी। ऐसे समय में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करने वाला जीव जो था वो एल्गी था। यानी कि मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो जीव थे वो क्या थे? एल्गी थे, या वो शामिल थे। यानी कि जो आज पृथ्वी में जो हरा भरा जीवन दिखाई दे रहा है, उसकी कहानी अगर हम लिखने चालू करें, या लिखने वालों ने, एल्गी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बिना एल्गी के हम आज की जो हरियाली उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करें, है ना, तो ये छोटे छोटे जीव हैं, इसका जो महत्व है वो ज्यादा है एक बड़े बरगद के पेड़ से। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखें तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पृथ्वी के जो ऑक्सीजन है और समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है, वो एल्गी से ही शुरू होती है। किससे शुरू होती है? एल्गी से ही शुरू होती है। तो आज के इस क्लास में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, मतलब इनका जो कलर होता है, अगर हम कलर की बात करें, कलर कैसा होता है, ये सब चीजों के बारे में। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे होती है, वो चीजों के बारे में देखेंगे। और इनका एक एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और उनका लाइफ साइकिल, उनका रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो है वो कैसी होती हैं, वो डिटेल से हम देखेंगे। और लास्ट में हम इनके इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमारे मानव जीवन में जो है ये कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चले शुरू करते हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर जनक सिन्हा, और आप देख रहे हैं प्रोटॉन क्लासेस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की इस तरीके की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइकोलॉजी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज फाइकोलॉजी, है ना भाई? एल्गी को समझना है तो मैं फाइकोलॉजी जानना पड़ेगा, है ना। एकदम डिटेल नहीं, मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे जाकर के भी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी मैं केवल व्हाट इज फाइकोलॉजी, है ना। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें, तो फाइकोलॉजी जो है एक बॉटनी की ब्रांच है ना। क्या है? बॉटनी की ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एल्गी के सारे एस्पेक्ट जो होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी को जो है एल्गोलॉजी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, तो इस वजह से एल्गी बोल देते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, एल्गी की स्टडी करते हैं।
ओके, तो भाई अब ये तो हो गया फाइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एल्गी की स्टडी करते हैं, तो वो हो गया आपका एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। अब एल्गी की स्टडी कर रहे हैं तो एल्गी की परिभाषा क्या होगी, तो हम कह सकते हैं एल्गी एक सिंपल जो है ना, सिंपल थैलाइड क्लोरोफिल बेरिंग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। थैलाइड इन द सेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, थैलाइड का मतलब क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें उसके जो रूट है, स्टेम है, लीव है, उसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, वो एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब उसी में होते हैं, तो हम थैलाइड टाइप का स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लोरोफिल बेयर होते हैं, यानी यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या हो रहा है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। ये ज्यादातर जो ऑटो क्या एक्वेटिक टाइप के होते हैं, यानी कि ये पानी में रहते हैं, है ना, फ्रेश वाटर हो सकता है, मरीन वाटर हो सकता है ना। और यहाँ पर जो है ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं। क्यों ट्रू रूट्स एब्सेंट, रूट तो होंगे बट वास्तविक ट्रू नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये थैलाइड टाइप के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, है ना, वेस्कुलर टिश्यूज का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, मतलब हम कहें तो ये सिंपल टाइप का थैलाइड ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज्यादातर पानी में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिसको हम फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहते हैं। इनका नाम है F.E. फ्रिच। F.E. फ्रिच, इनका जन्म 1832 में और इनका जो है मृत्यु जो है या निधन जो है 1901 में हुआ। तो इसी के बीच में इन्होंने क्या किया, फाइकोलॉजी के बारे में बताया, तो इस वजह से इसे फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में अभी हम देख रहे हैं, हम डिटेल से इसमें देखेंगे। अगर यहां पर मैं कहूं कि मेजर पॉइंट्स अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द की बात करते हैं, तो यहां पर जो है, चलिए उसका आपका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, ठीक है, वो चीजें हम देखते हैं यहां पर। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होता है ना, ऑक्सीजन रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑक्सीजन का बैलेंस बनाता है। फूड सोर्स, ये सीवीड्स होते हैं जिसको हम खाते हैं, जैसे कि पोर्ट पायरा है, जैसे नोरी के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना, लेमिनेरिया है, कैल्प है, इसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फूड सोर्स होता है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर है, जेल, है ना, एल्जीनिन है, इसका यूज मेडिकल पर्पस में, कॉस्मेटिक्स में, टूथपेस्ट वगैरह में किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज की अगर हम बात करें तो जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, लैब वगैरह में कल्चर मीडियम बनाने के लिए अगर का यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर में जो जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन के रूप करने का काम करते हैं। पॉपुलेशन, है ना, पॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए, सॉरी, पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में, जैसे कुछ एल्गी होते हैं जो वाटर की क्वालिटी को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इसका एक है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एक्वेटिक फूड चेन, है ना, ये शेल्टर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट है। अगर हम एल्गी के ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एल्गी को अलग अलग ब्रांच यहाँ पर हम देखते हैं जिसमें स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर है एक मार्फोलॉजी है ना, मार्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, मार्फोलॉजी का मतलब ये होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके साइज शेप के बारे में पढ़ना, है ना। साइटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, साइटोलॉजी में हम उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि एल्गी में जो ऑर्गन होते हैं, न्यूक्लियस होता है ना, पायरोनाइट्स होते हैं, इसके बारे में हम साइटोलॉजी में एल्गी के शाखा में हम स्टडी करते हैं। अगला ब्रांच अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसके फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे, क्या स्टडी करते हैं भाई, तो फिजियोलॉजी में जनरली हम क्या करते हैं, उसके फंक्शन, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, ये सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये एल्गल फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी की हम बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी का मतलब वही है, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नेमिंग, उसके क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में हम क्या करेंगे, वहां पर उसके नेचुरल हैबिटेट्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ में कैसा है, वो सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं।
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, इस तरीके के एल्गी में हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो ब्रांच की बात करते हैं तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी एक जो है उसकी शाखा है, जिसमें हम उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में उसकी स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक फाइकोलॉजी, तो यहाँ पर जो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, अलग अलग फील्ड में एल्गी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम की पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज्यादातर एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बॉडी थैलाइड टाइप की होती है, या इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं पाए जाते, है ना। ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ मेमोरी ट्रिक्स दिए हुए हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में एग्जांपल के लिए क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। यहाँ पर स्पायरोगैरा है, ये फ्लैजिलेट है ना, फिलामेंटस होते हैं, वॉल्वॉक्स है, लेमिनेरिया है, पोरपायरा है, रेड एल्गी, ये सब चीजों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं डिटेल से। और चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्विक रिवीजन चार्ट भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो इसे और डिटेल से देख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर जो फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस और यहाँ पर हमें क्या उसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। चलो तो हम डिटेल से स्टडी करते हैं इसके। सबसे पहले आता है यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी, है ना। तो यहाँ पर इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो एल्गी होता है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट की बात करते हैं, पहला कैरेक्टर इसका हैबिटेट है, तो ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, है ना। हैबिट एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि तालाब है ना, नदी है, इन सब चीजों में। मरीन यहाँ पर समुद्र में पाया जाता है, और ज्यादातर ये नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे सॉइल है, रॉक है, ठीक है, वॉल है, इन जगहों पर। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी, हॉट स्प्रिंग, स्नो वगैरह में भी सर्वाइव कर जाते हैं, इनका हैबिट है। दूसरा इनका जो कैरेक्टर होता है वो थैलाइड बॉडी। थैलाइड बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, थैलाइड होते हैं, मतलब इसके जो ट्रू रूट्स, स्टेम या लीफ का अभाव होता है। ये जो है यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल सेल वाला भी हो सकता है, मल्टीपल सेल वाले भी हो सकते हैं। तीसरा इनका स्ट्रक्चर है सेल वॉल, है ना। क्या है, सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंस होते हैं, ज्यादातर एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंस होते हैं, और ये सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखें तो उसमें पैक्टिन, एल्जिनिन, अगर, है ना, कारा काराजिनोन या फिर सिलिका होता है। जनरली ये नॉन लिग्निफाइड होते हैं, है ना, फ्रीली जो है परमेबल होते हैं, यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट इसमें से आसानी से हो जाता है। पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण से ये हरा होता है, लेकिन इसमें उसके अलावा भी अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज होते हैं, ज़ैंथोफिल्स येलो होते हैं, ठीक है, और फाइकोबिलिन्स रेड और ब्लू कुछ एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंट है, तो पिगमेंट क्यों होते हैं, इनका क्या रोल है, तो ये जो है लाइट ऑब्जर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फूड की बात करते हैं तो फूड जो है ये कैसे अब रखते हैं, रिस्टोर कैसे रखते हैं, है ना। तो ये जो है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रखते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे ग्रीन एल्गी स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं, ब्राउन जो है लेमिनेरिया या मैनिटोल के फॉर्म में रखते हैं, रेड जो है फ्लोरिडीन या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जैसे ये जो है साइनोफाइसिन स्टार्च, और उसके अलावा जो है ऑयल और
क्राइसोलेमिनेरिया जो है ये पाया जाता है, ठीक है, लेमेरिन वगैरह इसमें स्टोर करके रखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप के होते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है बेसिकली हम आगे डिटेल से देखेंगे इसमें। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ज्यादातर एल्गी ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कुछ जो है हेटरोट्रोपिक होते हैं जैसे प्रोटिस्ट, है ना, प्रोटोथिका जो है ये हेटरोट्रोपिक होते हैं, दूसरे से भोजन लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और दिया हुआ है। जो क्लेमाइडोमोनास होता है ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, स्पायरो वगैरह भी ग्रीन एल्गी होते हैं, वॉलवॉक्स भी ग्रीन एल्गी होते हैं, और पोरपायरा रेड एल्गी होते हैं, नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नॉस्टॉक एनाबिना ये सब चीजें। तो यहाँ पर मैंने हर एक स्लाइड में जो है एक मेमोरी ट्रिक दे रखा है, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हैप्पीथैलस सेल प्रोड्यूस रिजर्व फूड नेचुरली, है ना। हैबिटेट, हैप्पी मतलब हैबिटेट हो जाएगा, थैलस तो अब देखें थैलस बॉडी होता है, सेल सेल वॉल होता है, पी प्रोड्यूस पिगमेंट, है ना, रिजर्व फूड और रिप्रोडक्शन, और ये न्यूट्रिशन इसके में यहाँ पर है। कुछ चीजें यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आई होप आपको कैरेक्टर समझ में आया होगा। अगर अब चलते हैं डाइवर्सिटी की तरफ, है ना। एल्गी कहाँ कैसे पाया जाता है उसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो हैबिटेट होता है, फ्रेश वाटर है ना, ये जो है वर्साटाइल होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म वर्साटाइल होते हैं, और फ्रेश वाटर अलग अलग इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर एल्गी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप फ्रेश वाटर एल्गी में देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मड वगैरह में तो स्पायरो वगैरह, हाँ, क्लेडोफोरा वगैरह ये होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरो वगैरह, क्लेडोफोरा, ये सब चीज जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मरीन वाटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डाइटम्स, सारगासम, लेमिनेरिया, है ना, कैरोलिना, ये सब चीजें जो है मरीन वाटर में पाए जाते हैं। टेरिस्ट्रियल की बात करते हैं तो यहाँ पर टेरिस्ट्रियल में जो है सॉइल में, रॉक में, दीवारों पर ये सब चीजें जो हमें जो ग्रीनरी दिखाई देती है, ये सब चीजें जो है क्या है आपका जो टेरिस्ट्रियल एल्गी होते हैं वो, तो जैसे नॉस्टॉक है ना, क्लोरोकोकम है, ये जो है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये जो है आपका टेरिस्ट्रियल एल्गी के रूप में देखते हैं। सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो सिम्बायोटिक, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट जो एल्गी है, लाइकेंस जो है, लाइकेंस को जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई एंड एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ये सिम्बायोटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें फंजाई भी होता है और एल्गी भी होते हैं, ये एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रीन एल्गी होता है, यूजुअली साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, और उनके साथ में फंजाई भी होता है। ये जो फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, फंजाई जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं वाटर और मिनरल्स, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीम हैबिटेट में जैसे हॉट है, स्प्रिंग, ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्म क्षेत्र में, डिजर्ट में भी यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो साइनिडियम है ना, क्लेडोमोनास है, ये सब चीजें जो है एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, सरवाइव करते हैं। यहाँ पर एक मैंने फ्लो चार्ट दे रखा है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, फंजाई भाई अब स्टडी करना है तो हम यहाँ पर उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टैक्सोनॉमी जिसके हम ब्रांच के बारे में देख लेते हैं, तो सारे ब्रांचेस में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एफ ई फ्रिच ने इसके बारे में दिया था, जिसे हम फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं जो एल्गी है। इनका जो डिवीजन है वो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा इन द सेंस यहाँ पर इनकी जो बॉडी है, यानी कि ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते, इसलिए इसे थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इसे हमने
बेसिकली ये 5 भाग में बांटते हैं, उसके अलावा और भी काफी सारे क्लासेस हैं, लेकिन मेन यहाँ पर हम 5 क्लासेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला है साइनोफाइसी, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलोफाइसी और रोडोफाइसी। उसके अलावा और काफी सारे क्लासेस हैं जिसको हम अलग रखे हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो मेन है हमारा 5 जो क्लासेस हैं। तो साइनोफाइसी, साइनोफाइसी ये देखो, साइनोफाइसी है ना, फाइसी फाइकोलॉजी के बारे में बता रहा है। साइनो, ठीक है, साइनो मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर इसका जो कलर होता है ब्लू ग्रीन होता है, फाइकोबिलियंस होते हैं यानी सी फाइकोबिलियंस वगैरह पाए जाते हैं, है ना। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सेल वॉल जो है विदाउट सेलुलोज का होता है, यानी कि ये जो होता है वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। साइनोफाइसी ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन होते हैं, इनका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन होता है। ये जो ब्लू ग्रीन है वो किसकी वजह से होता है, फाइकोबिलियंस की वजह से होते हैं, यानी कि यहाँ पर सी जो फाइकोसाइनिन है वो पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। सेल वाल में जो होते हैं वो विदाउट सेलुलोज होते हैं, मतलब इनका जो सेल वाल है वो क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का पाया जाता है ना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। फूड रिजर्व जो है साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स में आते हैं नास्टॉक, एनाबिना, है ना, ओसिलेरिया, ये सब चीजें आती हैं। दूसरा जो क्लास है इनका वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरो मतलब ग्रीन, है ना, तो क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इनका जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल ए और बी के वजह से होता है। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, स्टार्च के, और है ना, स्टार्च के फॉर्म में जो है ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, पायरोनाइट्स जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। फ्लेजिला अगर प्रेजेंट है तो ये जो है इक्वल होंगे। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है। तीसरा जो है वो है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी मतलब रेड, येलो एंड ग्रीन। येलो ग्रीन का जो कलर होता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है, क्लोरोफिल, ये दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ये येलो ग्रीन के होते हैं। सेल, इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और उसके साथ में उसमें कुछ सिलिका भी होती है। फूड जो है ये जो है क्ला क्लायर ऑयल्स और जो है क्रायोसोलेमेरिन के रूप में स्टोर करते हैं। इसमें फ्लेजिला जो है दो होते हैं बट डिसिमिलर होते हैं, मतलब कि एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल वाउचेरिया, है ना, बोट्राइडियम, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद चौथा इसका जो क्लास है, जो भाग है, वो है आपका बेसिलरोफाइसी। इसके अंतर्गत डाइटम्स आते हैं, ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है, ओवरलैप्ड होते हैं, है ना, वॉल्ड वाले। फूड जो है इनका क्राइसोलेमेरिन का बना होता है ना, या क्राइसोलेमेरिन और ऑयल्स के फॉर्म में ये फूड को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो पिनुलेरिया है ना, साइलोक्टिला है और निविकुला, ये इस तरीके की जो डाइटम्स हैं वो आते हैं। पांचवा जो है रोडोफाइसी, ये रोडो मतलब रेड होता है ना, तो रेड एल्गी जो है, इनका जो रेड कलर होता है वो फाइकोबिलियंस की वजह से होता है। सेल वॉल जो है पैक, है ना, पैक्टिक सब्सटेंस और सेलुलोज का बना होता है। फूड जो है ये फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है, इसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता, है ना। एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, है ना, ग्लेडियम और ग्रेसिलेरिया होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी अलग जो है क्लासेस पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिनोफाइसी, है ना, यूग्लिनाइड, ये यूग्लिना आते हैं इसके अंतर्गत। क्रिप्टोफाइसी, यहाँ पर क्रिप्टोमोनास आते हैं, है ना। पायरोफाइसी, डायनोफ्लेजिलेट्स, यहाँ पर जो कैरेटिनम आते हैं, कैरेटिन कैरेटियम आते हैं। और जो है क्रिसोफाइसी, क्रेसिफाइसी में डायनो ब्रियन आता है। और फियोफाइसी में यहाँ पर ब्राउन एल्गी आता है, फिकस, फ्यूकस या फिर सार्गासम, ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो इनके एल्गी है उनके हैबिटेट को मैंने शॉर्ट में और उनके कंपेरेटिव क्लासेस भी दी हैं, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं।
तो ये तो था इनका क्लासिफिकेशन। उसके बाद इसके पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पिगमेंट में वही जो भी हमने देखे वही सब चीजें इसमें भी दी गई हैं। मेन चीजें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो उनका पिगमेंट का जो कलर होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पर अलग अलग स्पेक्ट्रम वेवलेंथ की वजह से जो है वेवलेंथ की वजह से इनका जो कलर है वो दिखाई देता है अलग अलग पिगमेंट की। ठीक है, तो रोल क्या होता है इनके पिगमेंट का, तो ये क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या करते हैं, जो ब्लू होता है, ब्लू रेड, जो इनका जो वेवलेंथ है 430 से 662 जो नैनोमीटर के जो लाइट होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है, फोटोसिंथेसिस में करता है। ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी के जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं। कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बी कैरोटीनॉइड्स और ये ल्यूटीन यानी ज़ैंथोफिल जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये येलो होते हैं, इनका जो ऑब्जर्प्शन होता है वो 450 से 500 नैनोमीटर का होता है। ये इस तरीके के जो वेवलेंथ के लाइट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ज़ैंथोफिल की अगर हम बात करते हैं तो ज़ैंथोफिल जो है ये येलो पिगमेंट्स होते हैं, है ना। ये जो है 450 से 500 नैनोमीटर के जो ब्लू लाइट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है। फाइकोबिलियंस की बात करते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये रोडोफाइसी साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली नहीं होता, वो एक्ट करते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पर जो फाइकोबिलियंस होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोसाइनिन तरीके। तो यहाँ पर इनके एक टेबल दिया हुआ है इन सब चीजों के बारे में, तो आप उसको डिटेल से देख सकते हैं कहाँ कैसे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उनका डिटेल डायग्राम भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में, वो सब चीजें आप देख सकते हैं। कहाँ पाया जाता है ये पिगमेंट वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है पायरोनाइट, स्टार्च ग्रेन, थायलॉइड है ना, थैलेकॉइड स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल होता है। तो पिगमेंट जो है वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये चीजें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेमोरी ट्रिक भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। अब थैलाइड का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कहाँ कैसे होता है, तो देखिए ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं, ज्यादा लंबा हम इसको ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका एवोल्यूशन चार्ट है, अगर आप इसको क्लास समझिए, है ना, क्लास मतलब अगर स्कूल की अगर हम बात करें तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है। ठीक है, पहली क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं, क्लास 1 में पढ़ते हैं तो थोड़ा इजी पढ़ते हैं, है ना। क्लास 2 में थोड़ा सा उससे ज्यादा, क्लास 3 में उससे थोड़ा ज्यादा, क्लास 4 में उससे ज्यादा, और आगे जैसे जैसे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है। वैसे ही इनका जो इवोल्यूशन है वो भी वैसा ही हुआ है। देखते हैं, तो यहाँ पर जो पहला होगा यूनिसेलुलर सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी बनेगा, फिलामेंटस होंगे, हेट्रोट्राइकस होगा, है ना, साइफोनेसियस हो गए और पेरेनकाइमेटस। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा इनका स्ट्रक्चर वैसे वैसे जो है ये कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। जैसे यूनिसेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल सेलुलर है ना, एक सिंगल सेल कंसिस्ट करते हैं। ये सभी फंक्शन होते हैं, ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये सब चीजें। तो इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से। कॉलोनी की बात करते हैं तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, कॉलोनल होते हैं, यानी कि ये मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, कॉलोनी के फॉर्म में होंगे। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है वॉलवॉक्स है ना, पेंडोरिया है, और इस तरीके से भी ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिलामेंटस की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट्स होते हैं, लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, सेल जो है ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे स्पायरोगैरा ये दिया हुआ है यूलोथ्रिक्स। हेट्रोट्राइकस, तो हेट्रोट्राइकस में यहाँ पर क्या होगा, जो फिलामेंट होते हैं वो एक से ज्यादा सेल्स के पाए जाते हैं, डिफर होते हैं, साइज में अलग अलग होते हैं, इनका शेप और फंक्शन सभी अलग अलग होंगे, सेप्टेड होते हैं, है ना। यहाँ पर इनका जो है ये कुछ एग्जांपल है, स्टिगो स्टिगोक्लोनियम है, और बेट बेट्राकोस्पोरम है। ठीक है, साइफोनेसियस में अगर हम देखें तो ये इनका जो थैलस होता है वो काफी बड़ा होता है ना। सिनोसिटिक मतलब होल वाले होते हैं, इनके बीच में कोई सेप्टम नहीं पाया जाता, ये बीच से डिवाइड नहीं होते, जैसे हेट्रो हेट्रो
ट्राइका जो बीच से सेपरेटेड होते हैं, ये जो है सेपरेट नहीं होते, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके जो सेल वाले हैं वो अलग हैं। ठीक है, वाउचेरिया है, ये सब चीजें। पेरेन्काइमेटस की अगर हम बात करते हैं तो पेरेन्काइमेटस सेल में यहाँ पर पेरेन्काइमा मासेस होते हैं, ये लूजली अरेंज होते हैं, लूजली हो सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे अल्वा है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, ये चीज। तो ये कंपेरेटिव टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। मेमोरी ट्रिक की अगर हम बात करें तो UCFHSP जो है, यू यूनिक यूनिसेलुलर है ना, ये इस तरीके से दिया होगा। मेजर पॉइंट्स यहाँ पर है, आप इसे देख सकते हैं चाहे तो। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में इसका एक शॉर्ट नोट्स भी आता है, आप इसको भी अच्छे से समझिए, अलग से पूछा जाता है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होते हैं, मेनली 3 टाइप से होते हैं, लेकिन ज्यादातर सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप्स के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। तो वेजिटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, है ना, इनका वेजिटेटिव पार्ट यानी कि जो थैलस होता है वही जो है आपस में डिवाइड होते हैं और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्रेगमेंटेशन के तरफ से, फ्रेगमेंटेशन से यानी कि जो उनका मेन जो थैलस होता है वो एक या एक से अधिक भागों में टूटता है और नए जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो इनका मेथड्स होता है वो जो है हार्मोगोनियल फॉर्मेशन, है ना, ये साइनोफाइसी जो होते हैं उसके अंतर्गत होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इनका जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स होता है वो जो हम ट्राइकॉम्स बोल सकते हैं, ये सेप्टेड होते हैं और ये अलग अलग पार्ट जो है क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है, और नया फॉर्मेशन करते हैं बीच से। तो यहाँ पर ये हार्मोगोनियम कहलाते हैं इस तरीके से। बडिंग वगैरह में भी इस तरीके से ही होता है। तो ये जो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उसका जो वेजिटेटिव बॉडी है वो ब्रेक होते हैं और नया ऑफस्प्रिंग या नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है या भाग है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एसेक्सुअल में क्या होते हैं, स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन गेमिट फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। इनका जो स्पोर है मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल होते हैं, फेवरेबल कंडीशन का इसमें रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल जो है कितने प्रकार से होते हैं, तो ये जू स्पोर हो सकते हैं, अल्पेनोस्पोर हो सकते हैं, ऑटो स्पोर हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जू स्पोर और अल्पेनोस्पोर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो जू स्पोर यानी कि यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं वो मोटाइल टाइप के होते हैं। तो मदर सेल जो है वो क्या करता है, डिवाइड करते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो जो है डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस जो है डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड होंगे और वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो, पहले जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर जैसे ये डिवाइड हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो उनके जू स्पोर जो है जैसे उसमें फ्लैजिला क्रिएट होगा और वो जू स्पोर जो है क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे वो क्या होंगे, उसमें फ्लैजिला होगा और वो जो है मैच्योर होंगे और बाहर निकल आएंगे, ठीक है। अल्पेनोस्पोर में क्या होगा, यहाँ पर भी एक वैसा ही होता है, मदर सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म क्लीवेज होंगे और जो है स्पोर फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर जो है लोकोमोशन के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो मोटाइल वगैरह की हम बात करते हैं यानी जू स्पोर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास है ना, यूलोथ्रिक्स है, ये सब चीजें आते हैं। और अल्पानो में अल्वा है, क्लैडोफोरा है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर उनके बीच में जो है डिफरेंस भी दिया हुआ है। तीसरा जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो है जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स सेक्सुअल में भी फॉर्मेशन हो रहा था बट फ्यूज नहीं होता था, लेकिन सेक्सुअल में ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। दो गैमेट होते हैं वो फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और यही जाइगोट आगे जाकर के क्या करता है, नए ऑक्सफिरियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स में हम पढ़ेंगे। आइसोगेमी, ठीक है। आइसोगेमी की अगर हम बात करते हैं, आइसोगेमी तो यहाँ पर क्या होगा, जो उनका गैमेट्स का साइज होता है, आइसो मतलब बराबर, है ना, साइज और शेप की बात की जा रही है। साइज और शेप दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मार्फोलॉजिकली बराबर होते हैं। क्लेमाइडोमोनास यहाँ पर देखिए, ये जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो होंगे वो आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन दोनों के साइज क्या होंगे, बराबर होंगे, आइसोगेमेट्स होंगे।
एनिसोगैमेट्स का मतलब क्या हो रहा है, इनका जो साइज है वो डिफर करेगा, ये अलग अलग होंगे, ठीक है, मोटाइल होंगे, दोनों ही मोटाइल कंडीशन में होंगे, है ना। यूडोरिडा है ये जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होते हैं, फीमेल गैमेट जो है लार्ज होते हैं और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ओगेमी, यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है और मेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल होता है, मतलब फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होंगे तो क्या होगा, जो फीमेल गैमेट होते हैं जिसको हम एग कहते हैं ना, वो लार्ज होंगे, साइज में बड़े होंगे और वो नॉन मोटाइल होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा। मेल गैमेट जो है यानी कि स्पर्म जो होता है स्मॉल साइज में होंगे, मोटाइल होंगे, यानी कि ये जो है ट्रैवल करके जो है एग की तरफ जाएगा, फीमेल गैमेट की तरफ जाएगा। तो मेल गैमेट जो होता है जिसको हम एंथ्रोजाइट्स बोलते हैं, है ना, तो ये जो है ऊस्पोर यानी फीमेल गैमेट की तरफ जाएगा और दोनों मिलेंगे और क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इसी जाइगोट से जो है एक नया ऑस्पिरिंग का फॉर्मेशन होगा। और कैसे होगा वो डिटेल्स हम साइकिल में देखेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होंगे, जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट जर्मिनेट होंगे और नए ऑक्सपिरिंग यानी नया थैलेस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वेजिटेटिव में ये पीसेस में डिवाइड होंगे, एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट्स बनेंगे, ठीक है, एंथेरोजाइट्स और ऊस्पोर, इसको याद रखिएगा। अब हम एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, ये तो हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इस तरीके से होंगे, जो गैमिट्स होगा, ठीक है, थैलस जो हैप्लॉइड है वो गैमिट बनाएंगे, एंथेरोजॉइट्स, है ना, और ऊस्पोर, ठीक है, दोनों आपस में हैप्लॉइड कंडीशन में दोनों जुड़ेंगे, जाइगोट बनेगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड हो जाएंगे। डिप्लॉइड, अब यहाँ पर जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो क्या होगा, मियोसिस करेगा और वापस से एक हैप्लॉइड जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा और हैप्लॉइड जूस्पोर जो है एक नया थैलस बॉडी का फॉर्मेशन करेगा जो हैप्लॉइड है, और ये साइकिल जो है चलते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल जो है चलते रहता है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो है वॉलवॉक्स है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, इसके बारे में हम अलग से और एक मैं डिटेल से बताऊंगा। तो जिसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स है, ठीक है, तो इसके अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं, अच्छा चलिए मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं इसके। वॉलवॉक्स के बारे में मैं बाद में अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। हाँ, एल्गी के इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो फूड के फॉर्म में, ठीक है, फूड के फॉर्म में यहाँ पर हम कैसे करते हैं, तो जो एल्गी होता है वो एडिबल होते हैं, हाईली न्यूट्रियस होता है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयोडीन, फाइबर्स काफी ज्यादा होते हैं। इसका जो हम यूज खाने में करते हैं, एनिमल्स के लिए वीड्स में सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी इसका यूज करते हैं। स्पाइरुलिना जो है, स्पाइरुलिना जो टेबलेट होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरियम से बनता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन जो है 60 to 70% होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, फूड स्पेस फूड्स के रूप में जो है इसका यूज करते हैं, इम्यून को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरेला, क्लोरेला जो होता है ना, ये जो है एक तरह का ग्रीन एल्गी है, यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन ए, B12, विटामिन सी, मिनरल्स, है ना, क्लोरोफिल, ये सब चीजें होती हैं। ये हेल्थी फूड होता है, कॉस्मेटिक्स में या डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स या बॉडी डाइट्स के रूप में भी, डिटॉक्स डाइट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नॉस्टॉक एनाबिना, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, क्रॉप यील्डिंग को भी इंक्रीज करता है, जैसे राइस वगैरह है, इनको नरिशिंग करने का काम करता है बायो फर्टिलाइजर। पांचवा जो है, अगर अगर ये जो है टेलेडियम जो है या ग्रेसिलेरिया होते हैं, यहाँ पर जो है ये रेड एल्गी जनरली होते हैं और इनमें जो है जेलेटिनाइट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जेलेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम फंगल कल्चर या मीडिया के रूप में हम यूज करते हैं ज्यादातर। पेरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी इनका यूज होता है,
है ना, दवाई वगैरह बनाने में, या जेलेटिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका ज्यादातर यूज करते हैं। एल्जिनेशन में जो इसका स्ट्रक्चर ब्राउन एल्गी से होता है, लेमिनेरिया, सारगासम वगैरह से किया जाता है। टेक्सटाइल में, पेपर में, प्रिंटिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है। तो ये काफी थिकर होते हैं। स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कॉस्मेटिक्स में, टूथपेस्ट वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है एल्जीनेट का। काराजिनन का जो है ये रेड एल्गी होते हैं, है ना। इसका यूज जो है ये काफी थिकर होता है। स्टेबलाइजर या फिर जेलिन एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। फूड है, दूध, आइसक्रीम वगैरह बनाने में, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडेंट, भाई इसको कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये एक्वेटिक फूड चेन होते हैं, मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस को, ठीक है। बैलेंस करते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट और यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये सब चीजें भी इसके कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, देख सकते हैं। काफी लंबा हो रहा है, बेनिफिट्स भी अभी हमने देखे, ठीक है। इसके लिए एग्जाम के लिए यहाँ पर शॉर्ट में ट्रिक भी दिया हुआ है, कुछ की पॉइंट्स भी दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। स्पायरुलिना, है ना, स्पायरुलिना का यूज जो है हम खाने में करते हैं, काफी अच्छा है, न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज यहाँ पर फार्मास्यूटिकल में होता है, कॉस्मेटिक्स में जो है, फूड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वॉट, ये सब चीजें, ओके। चले, तो ये तो हो गया। अब एक, अगर हम इसके सार, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या चीज, मैंने 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। जो जो चीजें हमने देखी हैं मेन, अगर हम इसका एक्सट्रैक्ट देखें लास्ट में, तो अगर हम एक दे देखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जैसे ही बारिश आती है ना, बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो एक मिट्टी में जो सोंधी सोंधी जो खुशबू होती है, ठीक है, तो वो जो सुगंध है वो इन्हीं की वजह से होती है, जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम मजे से एंजॉय करते हैं कि भाई बारिश आ गई, अच्छी सी मिट्टी से खुशबू होती है, तो वो जो होता है आपके एल्गी की वजह से होता है, ठीक है। तालाब का जो आप कभी किसी तालाब में जाते हैं, अगर तालाब का पानी अगर हरा है, आपको दिख जाता है, तो आप उसे गंदगी ना समझे, है ना, वो किसकी वजह से होता है, एलगी की वजह से ही होता है। ये जो है पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी जीवों में से एक है, जो आज मौजूद है और आगे भी रहेंगे, जो क्या है, एलगी है, जो अरबों वर्षों से, है ना, अरबों सालों से पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में हमारा योगदान देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।